विश्वान सारे ओम जय शिव भुज चार चतुरे भुज दस भुज चूरे सोहे रखता भोज जी का रूप रखता प्रभु भजन बोले सदा शिव हरे से लो सदा शिव चालक अब प्रणवाचल श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व बन्धवो किन्नररजनिचर कृपाकरहु मम सर्व।
श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल, जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां एवं युवान भाई, पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज आपकी कॉलोनी में श्री चमत्कारेश्वर महादेव पर श्री शिव महापुराण का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े ही भाव से हमारे साथ में ताली बजाते हुए भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण करेंगे। इस चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर पर साक्षात भोलेनाथ की वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण का आज दूसरा दिन है। कल की कथा में आपको महात्म्य बताया गया था कि इस कथा के नियम क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं उस जगह पर जहां पर सोनकादि ऋषि 88,000 जन बैठे हुए हैं और उनके मध्य में विराजमान हैं श्री सूत जी। सूत जी ने बड़े सुंदर शब्दों में सूक्ष्म रूप से उनको कथा का महात्म्य सुनाया था। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, इस श्री शिव महापुराण को आप इस प्रकार सुनाइए कि कलयुग में मनुष्यों के पास में समय तो होगा नहीं, इसलिए सूक्ष्म रूप में रूप दे करके इस कथा का श्रवण कराना। क्योंकि कहते हैं पुरुषस्य न यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। जो पुरुष अपने कर्मों के द्वारा निरंतर मर रहा है, इस श्री शिव महापुराण का वाचन श्रवण करके अनुष्ठान करके वो अपने जीवन को धन्य बना सके। केवल अपने लोकाचार में ना ही उलझा रहे, केवलम लोकपालस्ते सकाद्यास्तस्थुरुत्सुका संग्रामे दारुणे तस्मिन् धृत्वा धैर्यं महाबला। केवल हम जो प्रश्न कर रहे हैं, हमारा कल्याण तो इसमें है ही है, लेकिन लोक कल्याण के लिए भी इस साधन का आप प्रचार प्रसार कीजिए। सर्वप्रथम तो ये बताएं कि ये कथा किस तरीके से इस मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक कहते हैं इस पृथ्वी को। यहां पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है। एक हुए थे ब्राह्मण दशानन रावण। ये सत्य है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। यूं तो अनन्य रूप लग जाते हैं, बहाने लग जाते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक दिन मरना जरूर है। तो आपसे प्रार्थना है कि इस श्री शिव महापुराण का व्याख्यान कीजिए। तो कहते हैं सूत जी मन ही मन गदगद हो गए कि आपने जो प्रश्न किया है जन कल्याण के लिए किया है, और संत तो होते ही ऐसे हैं जो जन कल्याण के लिए ही नहीं होते। संत किसे कहते हैं? संत का स्वभाव होता है शील,
उनका स्वभाव है हमेशा दया करना, लोगों का कल्याण करना। एक समय की बात है कि एक संत नदी में नहा रहे थे, तो कहते हैं वहां से एक बिच्छू जा रहा था बह करके। महात्मा की नजर उस बिच्छू पर पड़ी और मन में सोचा ये बेचारा जीव बह करके इसमें मर जाएगा, क्यों ना इसको बचा लिया जाए। आगे तुरंत हाथ बढ़ाया और इस बिच्छू का डंक पकड़ा, और जैसे ही डंक पकड़ा तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। हाथ से बिच्छू छूट गया, फिर बहने लगा। महात्मा ने फिर पकड़ा। कहने का मतलब ये है कि वो बार बार उसको बचाने के प्रयास से उसको पकड़े और वो डंक मार दे। एक मनुष्य किनारे पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि ये बिच्छू को पकड़ रहे हैं संत महात्मा, बड़े ही दयालु हैं, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे, ये बार बार में डंक मार देता है। महात्मा से बोले, बाबा आप ये इसको क्यों बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये आपको बार बार में डंक मार रहा है, छोड़ो बह जाने दो। तो संत महात्मा ने कहा कि भैया हम तो एक मनुष्य हैं और परमात्मा की दिव्य कृपा से हमें मानव जन्म मिला है। परमात्मा की दिव्य कृपा से हमें ये मानव जन्म मिला है, इसका स्वभाव है डंक मारना। तो ये जब अपने डंक को यानी अपने स्वभाव को ये बिच्छू नहीं छोड़ सकता, तो हम मानव कैसे छोड़ दे। और हमारा तो हम स्वभाव है दया करना, इसलिए हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानस तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े ही हमारे जो पूर्व जन्मों के पुण्य हैं वो उदय होते हैं, तो ही हमें मानव जीवन मिलता है। आज सूत जी से सोनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि ये बताएं कि इसका प्रचार प्रसार ये मृत्यु लोक में कैसे आई। जब उन्होंने बताया कि ये सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कही थी। महादेव धड़क रहे सीने में, ओ महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, जा रहा जीने में, सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में।
कैलासवासी जय भोले कैलासवासी जय जय भोले कैलासवासी जय भोले कैलासवासी झूमे सारे काशी वासी कैलासवासी में बगारो बाबा सावन में महादेव गणक महादेव गणक रहे श्री महादेव गणक रहे सीने में महादेव गणक रहे सीने में महाकाल कहलाती राजा उज्जैन महाकाल कहलाती राजा उज्जैन महाकाल कहलाती राजा उज्जैन महाकाल केदारनाथ में आप पुजारी केदारनाथ में आप पुजारी केदारनाथ में आप पुजारी केदारनाथ में आप पुजारी घर में पधारो बाबा सावन में महादेव धड़क रहे सीने में महादेव धड़क रहे महादेव धड़क रहे महादेव धड़क रहे सीने में महादेव धड़क रहे बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि महादेव का इस लिंग के रूप में क्यों पूजन किया जाता है।
अगर आपसे भी कोई पूछे कि महादेव का इस रूप में क्यों पूजन किया जाता है, तो आप, मुझे उम्मीद है आप उसका संतुष्टिपूर्ण जवाब दे सकते हैं। और मुझमें भी भैया एक भूलने की आदत है, मैं भी आपको अभी 5 दिन बचे हैं, कभी भी पूछ सकता हूँ कि महादेव को इस रूप में क्यों पूजा जाता है। ध्यान जरूर देना। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप समय निकाल करके कथा सुनने के लिए आते हैं और कथा में से कोई कुछ नहीं लेकर के जाए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय का एक एक पल का महत्व है। एक भी क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए मनुष्य की। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप बिलपत्र की चर्चा करते हैं बार बार में, ऐसा बिलपत्र में क्या है जो महादेव रीझे चले आते हैं। बोले ये जो बिलपत्र है ना, ये साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। और जो भी कार्य नहीं बन रहा हो, वो आप बिलपत्र से ही महादेव के द्वारा उस कार्य को पूर्ण करने का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर किसी के मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या रहती हैं? सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं 5। एक, धन का अभाव होना। हमेशा आदमी के पास में धन का अभाव रहता है। किसी को शारीरिक कष्ट होता है और एक मन का भ्रम होता है कि हम हर किसी के साथ में भलाई करते हैं, लेकिन दूसरा हमें बुराई देता है। एक जो ग्रह कलेश होता है और एक होती है असंतुष्टि, जो असंतोषी होता है। ये 5 समस्याएं मनुष्य के जीवन में, इससे बाहर कुछ नहीं है। हम परमात्मा की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हम परमात्मा की पूजा इसलिए करते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमको धन वैभव देंगे, जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा। ऐसा सोचना गलत है। भगवान कोई हमारे नौकर थोड़ी है। किसी ने कोई उपाय बता दिया कि जाकर के भगवान की पूजा कर लो, महादेव की पूजा कर लो, आपका कार्य सफल बन जाएगा। 2 दिन की, 4 दिन की हिम्मत करके 1 महीने कर ली, नहीं बना कार्य, उठा करके सब कुछ रख दिया बगल में, बोले आरती कर ली, पूजा पाठ कर लिया, हमारी तो सुनी नहीं, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। यानी इस सारे सांसारिक मनुष्य को देखो कि परमात्मा को भी जाकर के लालच देता है। महादेव नंदलाला के दर्शन करने के लिए गए थे। आपने भागवत तो खूब सुनी है। जाकर के मैया से दर्शन की भिक्षा मांगी थी कि लाला के मुझे दर्शन करने हैं। मैया ने हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि, बोले बाबा जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा ने अपना कमंडल उठाया, बोले मैया किस बात की आप कह रही हैं? ये पत्थर मेरे किसी काम के नहीं है, ऐसे तो मेरे पास ही बहुत पड़े हैं। कमंडल को उल्टा कर दिया। कहते हैं कि नंद महल में ढेर लग गया हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात। मुझे तो केवल अपने लाला के दर्शन करने हैं। तो परमात्मा को ही जाकर के लालच दे देते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये कर दूंगा। परमात्मा को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। परमात्मा की हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए हमको। निस्वार्थ मतलब जिसमें कोई कामना नहीं हो।
निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं सूर्य भगवान। अब एक बात बताइए, उग करके आते हैं प्रातः, पूरे दिन चल करके सांझ को अस्त हो जाते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं। अब इस उजाला देने में उनका क्या स्वार्थ है बताइए? ये है निस्वार्थ भाव। प्रकृति कहती है इस सृष्टि को, जितने भी इस पृथ्वी पर पहाड़ इत्यादि फल सब्जी जो भी खाने पीने की सब चीजें हैं, वो हमको निस्वार्थ भाव से माता प्रकृति हमको ग्रहण कराती है। अब बताओ, माता पृथ्वी को कुछ चाहिए क्या? एक बीज बोते हैं, उसके अनन्य बीज हमको निकाल करके वो दे देती है। यह है निस्वार्थ भक्ति। इसी प्रकार हमको भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए। ये तो सत्य है कि अंत में हमें परमात्मा ही काम आते हैं, परमात्मा नाम ही काम आता है, चाहे वो परमात्मा का नाम किसी भी प्रकार लिया गया हो। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर उपाख्यान आता है, जिसे कहते हैं अजामिल उपाख्यान। संतों के कहने से अजामिल नाम का जो डाकू था, उससे कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। और जब यमदूत उसे खींच करके ले जा रहे थे, तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा कि बेटा नारायण मुझे बचा, ये मुझे खींच करके ले जा रहे हैं। इतने में भी नारायण के पार्षद पहुंच गए और उन यमदूतों से उस अजामिल को रोक लिया। कथा तो भैया सुनी होगी ना आपने, किसी ने सुनी है? 2-3 सुनी, सुना दो थोड़ा सा। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसका कार्य था ये पूजन पाठ कराना, पंडिताई का कार्य करता था। सूक्ष्म रूप से समझा देता हूँ। अब कहते हैं उनका कार्यवाही चलता था। अच्छा, एक दिन वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो एक वैश्या को देख लिया और उस पर मोहित हो गए। उसी बेचारी को घर ले आए, पत्नी का दर्जा दे दिया, घर में रखने लगे। तो जो वैश्या होती है ना, उसको केवल धन चाहिए, उसे मतलब नहीं है आपके खाने पीने रहने सहने से, उसको केवल धन ही चाहिए। अब पांडित्य कर्म में इतना धन कहाँ आता है? पांडित्य कर्म छुड़वा दिया। अब तो अजामिल जी आगे चोरी करने पर, चोरी से भी काम नहीं चला तो डकैती डालने लगे, मारा कूटी करने लगे। अब ये हत्याएं तो है। अब तो ये समझो कि अजामिल ब्राह्मण से उनका नाम हो गया अजामिल डाकू। एक दिन परमात्मा ने कृपा की कि इसने मेरे सहारे से जीवन यापन किया था, लेकिन इसकी बुद्धि विकृत बन गई। कुछ न कुछ ऐसा करूं जिससे इसका कल्याण हो जाए। अयोध्या से कुछ संत मंडली आ रही थी वृंदावन धाम के लिए। जब संत एकत्रित होकर के चलते हैं ना, तो उनमें एक महंत होते हैं, मुखिया, बाकी सब शिष्य होते हैं। सब चले आ रहे थे, ढोलक नजीरे उनके साथ में थे, कीर्तन गाते हुए आ रहे थे वृंदावन के लिए। तो आइए 2 मिनट हम भी कीर्तन ले लेते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे, गोविंद
गुरु जीवन की कलका कल रात को जान खिली नखले कल रात को जान खिली नखले कल रात को जान खिली नखले क्षण भंगुर जीवन की कलका कल रात को जान खिली नखली रस ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय अंत समय कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट जली न जली कलिकाल कुठार लिए फिरता पता नहीं काल कब आ जाए क्या पता अंत समय में हमारी जो जिह्वा है वो हिली या नहीं हिली परमात्मा का नाम उच्चारण कर सकी या नहीं कर सकी कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट जली कर ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। जब वो संत जन अयोध्या से चले थे, उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया, तो कहते उस गांव में पहुंच गए जहां पर ये डाकू अजामिल रहता था। उनको सांझ हो गई, तो महात्माओं के लिए जहां सांझ हो जाए उनके लिए वही घर होता है। महंत बोले क्यों ना भैया इस गांव में रुका जाए, किसी भक्त से पूछते हैं, अगर उसके घर पर रुकने का ठिकाना मिल जाए, रात में भगवान का भोग वहीं लगाएंगे। किसी से पूछ लिया कि भैया
यहाँ पर किसी भक्त का घर हो तो हमें बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? बोले करना कुछ नहीं है, सांझ हो गई, उसके घर पर प्रसादी बनवाएंगे और आराम से ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और पाएंगे, रात भर कीर्तन करेंगे। तो जहाँ कीर्तन और संत महात्मा दिख जाए ना, बड़ी भ्रांति है ये, लोग उनका मजाक बनाना प्रारंभ कर देते। कोई कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ ज्ञान देता है, ज्यादा नहीं तो ये तो कह देंगे कि भैया यहाँ कोई ना है, निकल गए आते आगे। ये सत्यता है। जहां भी कोई धर्म का कर्म करने को हो तो दो तो हाँ कहेंगे, चार तो हाँ कहेंगे, लेकिन दो ऐसे आ जाएंगे जो उनकी दिमाग को हिला देंगे। वो कहेंगे भैया चलो निकल ही जाओ यहाँ से। ऐसी उसने सोचा कि चलो इनको ऐसी जगह और जाता हूँ, इनको ढंग से ही भोजन करवाऊं, खा खा के पड़ रहे हैं मोटे। बोले बिल्कुल भक्त का घर है। इस गांव में सबसे एक ही बड़ा भक्त है जिसका नाम है अजामिल। लेकिन वास्तविकता की थी वो तो डाकू था। इनके सोटा लंगोटा छुड़ा करके रखेगा जब इनको पता चले कि भक्ति क्या होती है। काम धाम करते नहीं है, चले आते। आप सभी से प्रार्थना कर दूं, जहां भी कोई संत महात्मा दिखे कभी भी अवहेलना मत करना। अगर आपकी सामर्थ्य है तो उनकी सेवा करना, नहीं सामर्थ्य है तो उनको प्रणाम करके निकल जाना, लेकिन कभी अवहेलना मत करना। किसी ने बड़े सुंदर कहा, बड़े सुंदर शब्द कहा है, बड़े भाग्य जब जानियो मिलवे आवे संत। अचानक ही आपके पास में संत आ जाएं तो आप बड़े भागी हैं। बड़े भाग्य जब जानियो मिलवे आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। ये समझ लो कि संत महात्मा आपको दिख जाए तो आधे जो तुम्हारे कष्ट हैं वो मिट चुके। और पता नहीं भगवान तो हमेशा संत ब्राह्मण रूप में ही आते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं इस जग में जिनका कभी दर्शन नहीं होता, वो अचानक से मिल जाते हैं। लेकिन उसने उनका उपहास उड़ाया, मजाक की, तो उन्होंने कहा भैया घर कहाँ है? बोले यहाँ से सीधे चले जाओ और ऐसा ऐसा उसका नक्शा होगा, उसमें चले जाएंगे। अब रात्रि के समय पहुंच गए। जब सांझ होती ना, अंधेरा होने को, तो वो डाकू अजामिल चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए निकल जाता था। अब घर पर मिली उसको वैश्या महात्माओं का, जाकर के आवाज लगाई, हर हर महादेव। वो वैश्या निकल करके आई, महात्माओं को देख करके चरण स्पर्श किए, दूर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। क्या भक्त अजामिल का घर है ये? बोले हाँ बाबा। चलो अच्छी बात है। वो भक्त कहाँ है? बोले बाबा वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन आपको कोई भ्रांति हुई है। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं, वो तो लुटेरे हैं, भक्त नहीं है। हमको तो किसी ने बताया था, हमको किसी ने बताया था देवी, हम इसलिए आए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं किसी दूसरे भक्त के यहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर परमात्मा ने हमारा सांझ का इंतजाम कर रखा होगा। वो लौट करके जाने लगे तो कहते कि उस वेश्या की आंखों से आंसू बहने लगे और आवाज लगाई कि बाबा मैं जानती हूँ कि मैं अभागी हूँ और मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि अगर किसी के यहाँ से सूखी सामग्री मिले तो वो ले लेनी चाहिए। मेरे पति डाकू हैं और आपको पता नहीं है कि मैं एक वैश्या हूँ। मेरा जीवन कुकर्मों में निकला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर से सूखी सामग्री लें और सामने बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके आज मेरे यहाँ की दी हुई सामग्री से आज ठाकुर जी का भोग लगाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगी। हो सकता है कुछ मेरे पाप भी कम हो जाए। महात्मा ने रोते हुए देखा तो करुणा आ गई मन में।
तो महात्मा ने कहा कि रो मत बेटी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का अचानक से आना और भगवान की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिलना, ये कलिकाल में बड़े दुर्लभ हो गए। तुलसीदास जी ने कही है ये बात कि ये आपको ऐसे ही नहीं मिल जाती, ये तो आपके जब पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो ये आपको श्रवण करने के लिए, मनन चिंतन के लिए मिलती हैं, अन्यथा मनुष्य जीवन निकल जाता है। ये सत्यता है। और वो भी कथा पांडाल में आकर के। आजकल मनुष्य क्या कहते हैं कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए जिससे हम कथा अपने घर करा सके, जीवन निकल जाता है, नहीं करवा पाते। तो उनसे मेरा कहना है कि ये जो सामूहिक कथाएं होती है जन कल्याण के लिए होती हैं, इनको अपनी कथा मान करके चलना चाहिए। जो अपनी कथा में जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। इनमें सेवा मैंने बताया 3 प्रकार से दी जाती है, तन मन धन। राजा परीक्षित थे, वो इस भारतवर्ष के सम्राट थे, लेकिन वो संतों की कुटिया में जाकर के सेवा करते थे, वो भी वेश बदल करके। राजा परीक्षित कौन थे माता जानते हो? राजा परीक्षित भागवत में ही है। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र थे, यानी कि नाती। उन्हीं के कुल में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन संतों के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वेश बदल करके जाते संतों की कुटिया में और क्या कार्य करते थे? झाड़ू लगाते। वो राजाएं अगर अपने असली रूप में जाते, कौन उनको झाड़ू लगाने देता? सबसे बड़ी सेवा बताई गई है झाड़ू सेवा। राजसूय यज्ञ हुआ था पांडवों का, सबको कार्य बांट दिए थे ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, कि तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, लेकिन खुद के लिए भी एक काम बचा करके रखा था कन्हैया ने। वो रखा था कि जितने भी भक्त उस यज्ञ में आ रहे हैं उनके चरण धुलाना, पहुंचना और उनको भोजन के लिए यज्ञशाला में प्रवेश करना। यज्ञशाला में जब वो भोजन कर जाते तो उनकी झूठी पत्तल उठाना। साक्षात परम ब्रह्म ने उठाई है। उनसे कारण पूछा था कि ये कारण क्या है युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर से कहा, बोले यही तो कारण है, यही तो कारण है कि जब संत कहते हैं संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा, भगवान की कृपा बड़ी है या संत की कृपा? भगवान ने साक्षात युधिष्ठिर से कहा था कि सत्य बताऊं धर्मराज, संत कृपा और भगवान कृपा में जमीन आसमान का फर्क है। बोले वो कैसे? कि जब भगवान की कृपा होगी तो भक्त को भगवान के पीछे पीछे डोलना पड़ेगा, लेकिन संत कृपा अगर किसी भक्त पर हो गई तो भगवान स्वयं साक्षात भक्त के पीछे पीछे डोलेगा। भगवान को भक्त के पीछे डोलना पड़ेगा, ऐसी है संत कृपा। जब भी तो कहते हैं संतों का संग करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों का सानिध्य जरूर करना चाहिए।
आज जब वो संत आए हैं वहां पर, तो उन्होंने सूखी सामग्री उससे ली, अपने शिष्यों से कह दिया भैया भोजन बनाओ। सुंदर भोजन बनाया, घी चकाचक माल रखा हुआ था। प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके ठाकुर जी का भोग लगाया। ठाकुर जी का भोग लगाने के पश्चात सब प्रारंभ कर रहे थे प्रसाद की। जो महंत थे ना मुखिया उन संतों के, उन्होंने जैसे ही एक गिलास तोड़ा और मुख में डालने के लिए थे तो कहते वो भी रोने लगे। शिष्यों ने देखा कि प्रभु आपकी आंखों में आंसू। बोले ये आंसू ऐसे हैं, आज हम इस पुत्री का जो है इसके घर से सामग्री लिए उसका भोग खा रहे हैं, इसका नमक हम खा रहे हैं और ये दोनों ही पापी हैं। अगर इनका कल्याण नहीं हुआ तो इसका कर्ज, इसका बोझ हम कभी चुका नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब तो भोजन करने के पश्चात में संतों ने कहा कि चलो थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। बैठ करके कीर्तन करने लगे तो उनको कीर्तन करते 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 प्रातः के 3-4 बज गए। 4 बजे रात में जब लौट करके वो डाकू अजामिल आया, उसने देखा कि उसके घर के बाहर संत जन बैठे हैं और ये कीर्तन कर रहे हैं। उसे बड़ा बुरा लगा। ये सत्य बात है साहब कि जहां भी भजन कीर्तन होते हैं निशाचरों को बहुत बुरा लगता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत बुरा लगा और सीधे घर तो गए नहीं, उन्हीं के पास में पहुंचे। बोले क्यों महात्माओं, तुमको पता नहीं यहाँ किसने बैठने दिया तुमको? एक महात्मा बोले क्या हुआ बेटा, यहाँ बैठे क्यों? बोले कि किसी ने हमसे कहा था यहाँ बैठने के लिए तो बैठ गए। बोले उठो यहाँ से, अभी उठो, उठाओ तुम्हारे झांझर मंजीरे और चलते बनो यहाँ से। जब ऊंचे शब्द सुने तो वैश्या निकल करके आई और उस वैश्या से अजामिल डरता था। उसने तड़क करके आवाज में कहा, बोला क्यों, आपको क्या आफत है? ये सामने बैठे हैं साथ। तो बोले मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं हो रही इनसे? बोले मुझे क्या आपत्ति होगी, मैंने तो इनको यहाँ भोजन बनाने के लिए कहा है, भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए मैंने खुद अपने हाथों से घर से सामग्री दी है। अब मनी मन सोचे, बोले मैं तो घर था नहीं, इन्होंने तो कर दिया कवाड़। पत्नी को ले लिया बातों में और सब सुपड़ा साफ कर दिया। जब तो इनकी सुबह 4 बजे तक आवाज निकल रही है, पता नहीं कितना खाया होगा और न जाने क्या क्या लिया होगा। वैसे बोली आप वहां से आ जाओ चुपचाप, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, क्योंकि कहने डालते हो बीच में। बोले मैं तो देवी आपकी वजह से कह रहा था कि आपको दिक्कत हो रही होगी। जब स्वरी कीर्तन की जाती है ना कानों में, तो सोने में आराम में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए कह रहा था मैं। अब घर तो आया, थोड़ी देर बैठा पत्नी के पास में। बोले एक काम करूं, इन संत महात्माओं के पास में जाकर के कुछ ऐसा प्रश्न करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन मन में चल रहा था कि इनको लताड़ू पूछो तो सही, क्या ले लिया इन्होंने। घर से गया और उनके पास में पहुंचा और जाकर के जो उसके मुख पे आया वो शब्द कहने लगे। अब उनका प्रातः 4 बज के। बोले अब हमको चलना चाहिए, वृंदावन के लिए रवाना होना चाहिए। महंत बोले रुको, अभी हमको अभी एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। और बोले बेटा अजामिल यहाँ बैठो, अपनी पत्नी को बुलाओ। बोले अब क्यों बुलाऊं पत्नी को? बोले बुलाओ तो सही, अब हमें कुछ बात करनी है। पत्नी को बुलाया, बगल में बिठाया। महात्मा ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले बेटा आपको पता है कि जब संत ब्राह्मण घर पर भोजन कराते हैं ना उनको, तो उनको दक्षिणा दी जाती है। अब दक्षिणा का नाम सुनते ही अजामिल एकदम से तड़प उठा और उच्च स्वर में बोलने लगा। बोले बाबा तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? तुम्हारे सोटा लंगोटा नहीं छुड़ाएंगे, कम दक्षिणा आएगा, अब तुम उठो और यहाँ से निकल दो।
पत्नी ने बोला क्यों चिल्ला रहे हो, सत्य बात है दक्षिणा दी जाती है। अब तो अजामिल कहे तो कहे, पत्नी की बात तो माननी, क्योंकि पत्नी की बात मानने में भलाई है, सत्य बात है ना भैया। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी ये दिखने में दो जरूर हैं, लेकिन ये समझ लो एक ही गाड़ी के पहिए हैं। दोनों में से अगर कोई जरा भी गड़बड़ हुआ तो ये गाड़ी चल नहीं पाती है। इसलिए पति को पत्नी की बातों का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को पति की बातों का सम्मान करना चाहिए। उस वैश्या ने कहा कि बताओ प्रभु आपको क्या दक्षिणा देनी है। अजामिल ने बोला कि अब कोई दक्षिणा नहीं देनी, इनको जाने दो, जो दे दिया सो दे दिया। महात्मा बोले हमको कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मैंने देखा कि आपकी पत्नी गर्भवती है, तो मेरी दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि इसके जो बालक हो उसका नाम तो नारायण रख देना। अजामिल बड़ा खुश हुआ, बोले इसमें तो कुछ जाता भी नहीं, नाम तो वैसे ही रखना है, नारायण रख देंगे, अच्छी बात। महात्मा मां से चले गए आशीर्वाद दे करके, बालक हुआ, पुत्र रूप में हुआ। और कहते हैं कि या तो माता पिता का प्रेम बड़े बालक पर या छोटे पर, बीच वाले तो बाबा जी होते हैं। छोटा बालक था, लाड था, उसका नाम नारायण रख दिया। और तो अजामिल जब भी आवाज लगाए नारायण, जरा नहीं देखे कि बेटा नारायण नारायण, उसके मुख से न जाने कितनी बार उच्चारण होता था दिन में, और उसके जितने भी पाप थे सब क्षय हो गए। अंत समय उसका आया तो यमदूत ले जा रहे थे, नारायण के पार्षद आगे उन्होंने रोक दिया कि इन्होंने नारायण का नाम लिया है, इसे छोड़ दो, ये स्वर्ग लोक जाएगा, नरक लोक नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले नारायण नाम लिया है। बोले नारायण इसके पुत्र का नाम है, उसका उच्चारण किया है। बोले चाहे जरिया कुछ भी हो, सत्यता तो यह है कि नारायण नाम तो मेरे प्रभु का ही है। इस प्रकार से उसका उद्धार हुआ था। बोलिए नारायण भगवान की। अरे पापी पाखंडी वो तेरे गया, पापी पाखंडी जय हे प्रभु तेरे, हे प्रभु तेरा राम नाम ले। पापी पाखंडी वो तेरे गया, पापी पाखंडी जो कोई समरन करे तुम्हारो खोले पाप की बोलते बोलो। जो कोई समरन करे तुम्हारो खोले पाप की कुंडी, जो कोई समरन करे तुम्हारो खुले पाप की कुंडी। अरे जो कोई समरन करे तुम्हारो खोले पाप की कुंडी, जो कोई समरन तुम्हारो खुले पाप की कुंडी। अरे सुआ पढ़ावत गणना कर गई, सुआ पढ़ावत गणना कर गई, सुआ पढ़ावत गणना कर गई। ठीक जाति की रची हे प्रभु धरा, हे प्रभु धरा, हे प्रभु धरा कन्ना ले बात से बात पाखंडी पाखंडी
जब कीर्तन बजे, कीर्तन गाए ना, ताली जरूर बजानी चाहिए। ताली बजाने से नुकसान आपको कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। मैं दो फायदे बताऊंगा आपको। प्रथम फायदा तो ये है कि हमारे जो आसपास मक्खी मच्छर भटक रहे हैं वो चपेट में आने से समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि जो हमारे हाथ में खराब रेखाएं बनी हुई हैं वो भगवान नाम के कीर्तन में ताली बजाने से ठीक हो जाती हैं, इसलिए ताली बजानी चाहिए। जय हो। जन्म से करो अजामिल जाकी आत्मा, पुत्र जन्म से दिव्यो अजामिल जाकी आत्मा गंदी। पुत्र जन्म से करो अजामिल जाकी आत्मा गंदी। पुत्र जन्म से दिव्यो अजामिल जाकी आत्मा गंदी। अरे नारायण रतवा से कट गई, नारायण रतवा से कट गई, नारायण रतवा से कट गई। 84 की हे प्रभु धारा, हे प्रभु धारा, हे प्रभु धारा। अरे नरसी जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी नरसी जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी। नरसी जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी नरसी जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी। अरे चावल से बनो गिरधारी, चावल से बनो गिरधारी। अरे चावल से बनो गिरधारी। जग बरसाती बरसाती, हे प्रभु तारा, हे प्रभु तारा, हे प्रभु तारा चले गया प्रभु तारा चले गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वत्सलेश्वर महादेव की जय हो, चमत्कारेश्वर महादेव की जय हो। नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भैया मैं तो भूल गया था कहाँ चल रही थी, अब बताओ।
नहीं पता। मैया अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कथा चल रही थी, अजामिल की कथा नहीं, राजा परीक्षित की भी नहीं थी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक भागवत का दृष्टांत दिया था। कथा चल रही थी, हमारे भैया कह रहे पांडाल करना। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा था बिलपत्र के बारे में। तो सूत जी ने बताया था कि ये बिलपत्र एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात इनमें महादेव के प्राण वसित हैं। इनके द्वारा किसी भी कार्य का आशीर्वाद लिया जाता है महादेव से। मैंने बताया थी कि इस सांसारिक मनुष्यों के बाद में 5 परिस्थितियां होती हैं। इनके निवारण के लिए बिलपत्र से उपाय किए जा सकते हैं। पहला ये उपाय होगा कि महादेव पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। महादेव से ये नाता जोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार जोड़ना पड़ेगा जैसे कि श्रीमद् भागवत में विदुरानी ने द्वारकाधीश के साथ में जोड़ा था। वो कैसा था? निस्वार्थ भाव। और निस्वार्थ भाव से ही द्वारकाधीश विदुर जी की कुटिया में गए, विदुरानी के केले के छिलके खाए थे। सुनिए, केले के छिलके खाए थे और केले के छिलके इस प्रकार खाए थे तो उनको वो केले के छिलके भी मीठे लगे। विदुर जी ने देखा कि भगवान केले के छिलके खा रहे हैं और कूदा फेंक रही है ये विदुरानी, उन्हीं खाते जा रहे हैं। उससे कहा रे पागल, देख तो ले, तू पहली बार मेरी कुटिया में द्वारकाधीश आई और तू उनको छिलके खिला रही है, क्षमा करना कन्हैया। बेचारी बोली है, मैं बाजार से आपके लिए लड्डू लाया हूँ, असली देसी घी हैं, आप पाइए। द्वारकाधीश ने उस लड्डू को लिया, मुख में डालिया, अटपटा सा मन बना लिया और हाथ पकड़ लिया। काका बोले, काका बुरा ना माने तो एक सत्यता कहूं। बोले, कहो कि सब। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना, स्वाद छिलकों में था तेरा लड्डू में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। नुक्ता चीज जिसने की उसको मैं ना मिला, जिसने की जिसको मैं ना मिला। नुक्तची जिसने की, नुक्तची यानी मेरे ऊपर जिसने शंका की, तर्क वितर्क की, मेरा परीक्षण करने के लिए कोई पूजा पाठ किया इत्यादि, छल कपट से मुझे पाना चाहा तो उसे मैं जीवन भर भी नहीं मिला। नुक्तची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्तची जिसने की उसको मैं ना मिला। विदुरानी का मुझे बोला मन आ गया, विदुरानी का मुझे बोला मन आ गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में
निस्वार्थ भाव था और इस भाव से उनको खिलाया कि छिलके अच्छे लगे और लड्डू में उनको स्वाद नहीं आया। भोलेनाथ के पास में जाओ, सब कुछ भोलेनाथ को सौंप दो कि हम कुछ नहीं जानते, बोले बाबा हम आपकी शरण हैं, चाहे उसके लिए बंटवारा ही क्यों ना कर लो आप। किसी शायर ने कहा था कि चलो महादेव आज बंटवारा कर लेते हैं, चलो महादेव आज बंटवारा कर लेते हैं कि तू दुनिया का हो जाए और मैं तेरा हो जाऊं। महादेव के पास में जाकर के आप कोई भी अरदास लगाते हैं वो पूरी होती है। सबसे जो स्थिति है कठिन वो है मनुष्य के पास में कर्जे की। जीवन पर्यंत हो गया और किसी का कर्जा नहीं उतर रहा हो तो कल से मैं एक ध्यान रखना, पेन कॉपी लेकर के बैठना, इसमें उपाय हर चीज के, लेकिन मैं आपको कम से कम बताने की कोशिश करूंगा तो कथा भी सुनानी है। कर्जे का उपाय है कि एक बिलपत्र लेना। महादेव के मंदिर में जब प्रातः आप पूजा करने के लिए जाते हैं, एक बिलपत्र लेना और उसको आप पहले धोना, जो नीचे का डंठल होता है ना गांठ, उसको तोड़ देना है। ये 3 हो गए, ये हो गया पूरा बिलपत्र। इस पर शहद लगाना है आपको और भस्मी लेना। भस्मी जानते हो, सफेद होती है, जैसे ये मस्तक पर मैंने लगा रखी है। बीच का जो पत्ता है उस पर लिखना है आपको भूतेश्वर। आप ऐसा करोगे तो जो बाईं हाथ का पत्ता है ये वाला, बाएं हाथ पर लिखोगे आप चपलेश्वर और इधर वाले पर लिखेंगे विश्वेश्वर। और इसे ले जा करके इस पर शहद लगा करके आप किसी भी पर्व काल में और महादेव की शिवलिंग से आप इसको चिपका देना। जो भी मनोकामना हो बोल देना, महादेव की कृपा से वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ऐसा मेरा शिव महापुराण कहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और बिलपत्र का तो अनन्य महत्व है। आपको समय समय पर कथा पर जो प्रसंग होगा, पहले नंबर तो ये श्री शिव महापुराण की कथा क्या कोई भी पुराण विस्तार से नहीं कही गई है। जो सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कहा है उसी का उन्होंने जवाब दिया है। तो कहीं की कथा कहीं है। सूत जी ने इस बेलपत्र का महत्व में बताया और कहते हैं कि इस बेलपत्र के साथ में जो भस्मी होती है, भस्मी का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, महादेव मंदिर में जाते हैं तो हमको भस्मी लगानी चाहिए मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना चाहिए, क्योंकि जिसके मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगा होता है उसे कभी यमदूत सताते नहीं है। कोई भी बाधा आने से पहले ही टल जाती है। ऐसा मैं नहीं, श्री शिव महापुराण कहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब बहुत देर हो गई कथा कहते कहते, मैं ये सोच रही हूँ कथा ही कथा सुना रहे हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, किन किन को समझ में आ रही, जरा हाथ उठा करके बताओ। बोलिए शंकर भगवान की। और 2 मिनट का भगवान नाम का कीर्तन कर लेते हैं और आपको भी गाना है बड़े ही भाव से। और सुनो, नाचने का मन किया करे ना आपका तो नाचने में बिल्कुल मत शर्माना। ये सत्यता है कि जो बेटे की शादी में घोड़ी के सामने बारात में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। और जो संकीर्तन में भगवान नाम पर नाचता है उससे कभी 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। ऐसे है भोलेनाथ महादेव की कृपा। अरे किसने देखा है वो बुढ़ापा, किसने देखा है। एक बार सभी खड़े हो जाओ। क्या बात है ये बात
और किसने देखा है वो बुढ़ापा, किसने देखा है? अरे भजन कर भजन कर भजन कर जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा Hola,
बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 शंभो। मैया की तो आवाज ही नहीं निकलती थी। अब बैठ जाओ। कभी कभी तो ये लगता है कि मैं इन माताओं को परेशान कर रहा हूँ बिना बात नहीं। बोलिए श्री शिव महापुराण। तो सोनकादि ऋषि सूत जी से फिर प्रश्न पूछते हैं, तत्र त्रिवर्णतः श्रेष्ठो विप्र एव न संशयः इति प्राहदादीचि इसेव भक्तस्तु विदायता। बोले प्रभु आप ये बताएं कि महादेव के हमको आराधना करनी हो और हम उस बारे में जानते नहीं हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? किस प्रकार ऐसा कार्य करूं जिससे महादेव रीझ जाएं? सूत जी ने कहा कि मैंने पहले भी बताया सोनकादि ऋषियों कि महादेव के यहाँ पर कोई नियम नहीं है। आप जो भी कृत्य करते हैं मन और भावना से करें तो महादेव जरूर मिलते हैं। चलो मैंने मान लिया, आपने कहा कि बिलपत्र से सारे कार्य किए जाते हैं। बिलपत्र ही क्यों, इससे और भी तो चीजें हैं। परमात्मा को मनाने के लिए सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग लगते हैं। महादेव ही बेलपत्र पर क्यों? बोले यही तो कर्णेश्वर महादेव हैं। तुम तो इसकी बात करते हो सोनकादि ऋषियों। महादेव तो ऐसे हैं कि एक बार की बात है कि एक बालक किसी नगर में अकाल पड़ गया था। अकाल तो जानते हो ना, जल वर्षा नहीं हुई थी तो खेती वगैरह नहीं हुई। अकाल पड़ गया। उस नगर में एक छोटा सा बालक करीबन 7-8 साल का और उसकी माँ थी, पिता था नहीं। कुछ खाने के लिए घर नहीं था। बेचारा एक बार जंगल में बैठा हुआ था, सूखा ही सूखा था। एक बेल वृक्ष लगा हुआ था, बेल पत्र का वृक्ष, उस पर फल लगे हुए थे और फल के जस्ट नीचे ही ये महादेव प्रतिष्ठित थे, शिवलिंग की मूर्ति थी। अब उस बालक ने उस फल को देखा और उसको देख करके मुंह में पानी आया। सोचा कि ये 2 फल हैं, इनको ले जाऊंगा और माता को ये फल खिला दूंगा, कम से कम जल तो पी लेगी, कुछ न कुछ तो वजन पड़ ही जाएगा पेट में। अब वो फलों को कैसे तोड़े? वहां पर कोई था नहीं, बेचारा अनजान था, गर्मी का समय था, शिवलिंग पर ही चढ़ गया और उन फलों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, फिर भी उससे थोड़े ऊंचे रह गए। बेचारा ऊपर बिल्कुल चढ़ गया, फिर भी फल नहीं टूटे। प्रयास करता रहा, गर्मी का समय, कहते मस्तक का पसीना जाकर के शिवलिंग पर छूट गया। शिवलिंग पर जैसे ही वो पसीना गिरा, महादेव प्रकट हो गए। अब तो महादेव को देख करके वो बालक डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर इसकी पूजा करते मैं चढ़ गया हूँ और ये बाबा मुझे मारे। पहले कहने लगा बाबा मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, माँ मेरी भूखी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया। इन फलों को देखा और यहाँ कोई था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको तोड़ लूं। अब कभी भी ऐसी जीवन में गलती नहीं करूंगा, लेकिन मारना मत। तो भोलेनाथ मुस्कुराए, सिर पर हाथ फेरा
सिर पर हाथ फेरा, बोले बेटा डरो मत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे ये 2 फल अगर देना चाहते हो तो ये तोड़ करके दे दो। बालक क्या जानते हैं, बोले ये दोनों फल मुझे तोड़ करके दे दो। महादेव ने तोड़ करके दे दिए। बोले और कुछ मांगो, मैं महादेव हूँ, मैंने जिसको दर्शन दिए हैं उसकी इच्छा जरूर पूरी की है और उससे वरदान मांगने के लिए कहा है। तो बोले आप सुना तो है मैंने महादेव के बारे में, क्या आप वाकई में महादेव हैं? बोले और कैसे कहूँ, कह तो रहा हूँ मैं महादेव हूँ, मांगो तो सही, क्या मांगते हो? बोले मेरे मामा बहुत दिन हो गए घर नहीं आए, मम्मी उनसे मिलने के लिए रोती है, याद आती है और मुझे भी याद आती है कि मेरे मामा आए और मुझे वो गोदी में लेकर के खिलाएं और बाजार ले जाएं जिससे बहुत सारे खिलौने मुझे दें। बहुत सारे खिलौने वो मुझे दिलवाएं। महादेव ने कह दिया कि जाओ ठीक है, कल प्रातः तुम्हारे मामा आ जाएंगे, आप चिंता ना करें, आपके प्रातः मामा आ जाएंगे। महादेव ने देखा कि इसका मामा तो कब का मर चुका है, मरा हुआ कहां से आएगा? तो नंदी से कहा कि नंदी चल आज एक भक्त की इच्छा पूरी करने चलते हैं। नंदी ने कभी महादेव से प्रश्न नहीं किया कि क्यों, किस प्रकार, कैसे, किंतु परंतु नहीं, बोले चलो बाबा। बोले ऐसे नहीं, वेश बदलना पड़ेगा। लेकिन नंदी चाहे कैसा भी वेश बदल ले, उनके सींग कहीं नहीं जाते, सींग अपनी जगह स्थापित रहते हैं, क्योंकि पहले कह दिया था नंदी बाबा ने, बोले बाबा आप कुछ भी करवाना लेकिन इनको नहीं हटाऊंगा। आज मैं इन्हीं सींगों की वजह से आपके पास हूं और आपके दर्शन पाने का, आपकी सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। नंदी ने जो भक्ति की थी वो निस्वार्थ की थी, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, उन्हें आनंद आता था उनका कार्य करके महादेव के समीप रहना। तो कहते हैं महादेव स्वयं बने उस बालक के मामा, और वो बालक देख रहा है दरवाजे पर, आज महादेव ने कहा है कि मामा आएंगे तो मामा आएंगे। नंदी और महादेव दोनों पहुंच जाते हैं वेश बदल करके, बहुत सारे खिलौने ले जाते हैं, वस्त्र इत्यादि, फल मिष्ठान और ले जा करके बोले कि पुत्र तू यही खड़ा है? बोले आप कौन हो? बोले मैं आपका मामा हूँ। और कौन हो, पहचानते नहीं हो? बोले हाँ यही मैं देख रहा था कि आपको देखा तो है, लेकिन उसको ध्यान नहीं आ रहा कि कल ही देखा है सांझ को। अब छोटा सा बालक, उसको 5-7 साल हो गए मरे हुए उसके मामा को, वो क्या जानता, क्योंकि उसकी माता कहती थी कि तू ये काम कर दे, कल तेरे मामा आएंगे जब वो तेरे लिए खिलौने दिलाएंगे। उसने मामा को देखा नहीं था। वो महादेव से कह रहा है कि मैंने देखा तो है आपको, लेकिन पहचान नहीं आ रही, आप मामा हैं। बड़ा खुश हुआ, हाथ पकड़ करके महादेव को ले गया और बोला माँ देख आज मामा आया हमारे घर पर। मैंने देखा कि मामा कहां से आ गए, मामा तो कब के मर गए, और देखा तो साक्षात महादेव वेश बदल करके आंखों से आंसू गिरने लगे। चरणों को पकड़ने के लिए महादेव ने पकड़ लिया, बोले तुझसे मेरा बहन का रिश्ता हो गया है, मैं इस पुत्र का मामा बन करके आया हूँ। लेकिन इस पुत्र को कहना मत, अगर आप बता दोगे कि तेरे मामा मर चुके हैं तो इसके हृदय को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। उस बालक को लिया, बाजार ले गए, जो उसकी इच्छाएं थी वो वस्तु उसे प्रदान कर दी। केवल इस वजह से एक पसीने की बूंद टपक गई थी, उससे महादेव प्रसन्न हो गए। अब बताइए ऐसा भोला भगवान कहाँ मिलेगा आपको? मैंने बताया कि ये तो केवल यही है। मनुष्य क्या करते हैं, आप सावन के महीने में जो भोलेनाथ की शिवलिंग को ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है, इतने तो बिल पत्र हो जाते हैं और ऊपर दूब घास धतूरे फूल न जाने क्या क्या।
सोनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी अभी आपने कहा था कि नंदी महाराज जो हैं हमेशा भोलेनाथ के साथ रहते हैं, उनको भक्ति मिली। ऐसा क्या उन्होंने कर्म किया जो महादेव ने उन्होंने हमेशा शरण में रखा? ऐसा क्या कारण था? कृपया बताने की कृपा करें। अथ दृष्टवा रमेशादि क्रोध विहितो मुनि हृदय स्मृता शिवं विष्णुं ससाप च सुरानपि एवं सुप्त्वा सुरान् प्रेक्ष्य सुवमाह ततो मुनिः देवैश्च पूज्यो राजेन्द्र नृपेष्वैव द्विजोऽशतम्। एक समय की बात है कि इस नंदी के पिता थे जिनका नाम था श्रीलाल, बेचारे किसान थे, उनके घर पर कोई नहीं था, महादेव के भक्त थे। महादेव के भक्त होने के साथ साथ अपना कार्य किया करते थे। एक बार इन्होंने तपस्या की और तपस्या में जब महादेव प्रकट हुए तो महादेव ने वरदान देने के लिए कहा। तो श्रीलाल ने कहा कि प्रभु आप जानते हो कि मैंने पुत्र की कामना से आपने तपस्या की है, मुझे पुत्र चाहिए। महादेव ने कह दिया बताओ कैसा पुत्र चाहिए? बोले ये मेरे 2 बैल हैं, वो खेती किया करते थे, पहले जमाने में ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से खेती की जाती थी। बोले ये मेरे बैल हैं और बड़े ही आज्ञाकारी हैं, सीधे हैं, मुझे इन्हीं की तरह एक पुत्र चाहिए। उनका कहने का भाव तो कुछ और था लेकिन भोलेनाथ समझ कुछ और है। ये भी मिस्टेक है भैया, जो भी बात करनी है आपको भोलेनाथ से अकेले में स्पष्ट करना, घुमा फिरा के मत करना। श्रीलाल ने कहा है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, ये मेरे बैल हैं, बड़े ही आज्ञाकारी हैं, जो मैं कहता हूँ ये करते हैं, मुझे इनकी तरह ही एक बालक चाहिए, पुत्र चाहिए। अब महादेव ने सोचा कि इनको बैल की आवश्यकता है, शायद तीसरे तथास्तु कह दिया। समय आने पर नंदी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब तो कहते हैं थोड़ा सा नंदी बड़े हुए, उसके बाद में कैलाश पर्वत आ गए। जब वरदान मांगा था एक बात और कही थी, बोले वो आपका भक्त होना चाहिए, आपके चरणों में ही रहे वो। उन्होंने तो कहा कि वो आपकी भक्ति करे, आपकी सेवा पूजा करे नित्य जैसे मैं करता हूँ। लेकिन महादेव यहाँ भी उल्टे समझ गए। बोले ये चाह रहे हैं कि ऐसा बैल हो जाए और अपने पास रखे। बोले ठीक है भाई, भक्त ने तपस्या की है, मानना तो पड़ेगा। बोले तथास्तु। कुछ समय के बाद में वो नंदी जी पहुंच गए कैलाश पे, भोलेनाथ ने शरण दे दी, उनकी सेवा पूजा में लगे रहे। जो आवश्यकता है, जो वस्तु की सुबह जो नहना नहलाना धुलाना, उन्हीं के पास बैठना, बातचीत इत्यादि करना, उनके पास ही रहते, एक क्षण भी ओझल नहीं होते महादेव से। अब तो कहते हैं श्रीलाल का जो शरीर है वो बुढ़ापे में आ गया। श्रीलाल ने सोचा कि मैंने तो सोचा कि पुत्र वरदान में मांग करके उसका विवाह करूंगा, अपनी जो वंश है उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। दुखी होकर के कैलाश आया। कैलाश किसे कहते हैं माता जी जानते तो हम, जहां पर भोलेनाथ का निवास स्थान है वो है कैलाश। कैलाश पर पहुंच गए और महादेव के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके बोले प्रभु ऐसी मेरी पूजा पाठ में कौन सी कमी रहेगी जो आपने आशीर्वाद तो दिया लेकिन अधूरा दिया। बोले कैसे अधूरा दिया? आपने पुत्र मांगा, बैलों की तरह मांगा और आपने कहा कि आपके शरण में रहे, बताओ क्या कमी रहेगी? बोले प्रभु मेरा मंतव्य ये नहीं था, मेरा मंतव्य मेरे वंश को बढ़ाने का था, लेकिन वो आपकी शरण में वंश कैसे बढ़ाऊंगा?
महादेव की तो समझ में आया, बोले नंदी इधर आओ। बोले कहो स्वामी। बोले कल प्रातः आपको अपने पिताजी के साथ में जाना है। बोले क्यों? बोले आपको इनके साथ रहना है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। नंदी जी एकदम सन्न रह गए, तो ये अचानक से कैसे, ये मुझे 1 मिनट ओझल नहीं होने देते, आज मुझे जाने के लिए कह रहे। बाबा कोई गलती हुई मुझसे? बोले नहीं, तुम्हारा पहला धर्म है कि अपने पिता की जो इच्छा है उसमें सहयोग करे, अपने धर्म को निभाएं। इनका शरीर जो है वो बूढ़ा हो चुका है, आप जाइए विवाह कीजिए और इनके वंश को बढ़ाइए। नंदी ने मना कहा। महादेव ने कहा, बोले नंदी जो मैं आदेश कर रहा हूँ तू मुझे अपना गुरु जो भी है कुछ भी मानता है। बोले हाँ मानता हूँ मैं, तो मेरी आज्ञा की पालना तुझे करनी पड़ेगी। जबरदस्ती नंदी को वहां से उसके पिता के साथ में भेज दिया। अब नंदी आ तो गए उनके साथ में, लेकिन कुटिया के अंदर नहीं गए, बाहर ही बैठ गए। और जब से बैठे कैलाश की ओर देख रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं और सिर्फ बाबा बाबा पुकार रहे हैं। ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। पिता लेकर के जाते, बेटा बहुत दिन हो गए तूने जल ग्रहण भी नहीं किया है। लेकिन उनके मुख से केवल बाबा आवाज निकलती है। उसने देखा कि इससे तो अच्छा ये कैलाश पर ठीक था, कम से कम कुछ खाता पीता तो रहता, तो यहाँ तो वैसे ही प्राण त्याग देगा। दौड़ करके गए, श्रीनाथ दोबारा चरणों में गिर पड़े। बोले बाबा अपने भक्तों को बुला लीजिए, मुझे अपना कोई वंश नहीं चलाना आगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने भक्तों को बुला लीजिए। उन्होंने कह दिया कि जाओ भेज देना। श्रीनाथ गया और उससे कहा कि जा तुझे कैलाश पर महादेव ने बुलाया है। उसने नहीं सुनी, बाबा बाबा पुकार रहा है कैलाश की तरफ देख करके। बोले नंदी तुझे महादेव ने कैलाश में बुलाया है, महादेव ने शरण दे दी तुझे दोबारा। बोला नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। दोबारा पहुंचे, महादेव ने गणों को भेजा कि जाओ नंदी को लेकर के आओ। तो नंदी ने कह दिया गणों से कि स्वयं बाबा को यहाँ आना पड़ेगा, मुझे लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा बाबा को। तो कहते हैं सूत जी के सोनकादि ऋषियों, महादेव को अपनी समाधि छोड़ करके कैलाश से आना पड़ा नंदी के पास में और बोले नंदी चल मैं तुझे लेने के लिए आया। तो कहते हैं कि भक्त अगर चाहे तो भगवान पर क्रोध भी कर सकता है। भक्त चाहे तो भगवान पर क्रोध भी कर सकता है। क्रोध किया था कर्माबाई ने, जानते किया था। कान तक पकड़ लिया था ठाकुर जी का कि तेरे बाप के नौकर नहीं लग रही हूं मैं, जो सुबह से सांझ होने के लिए आई है और तू अभी तक नहीं आया। इधर नंदी क्रोध करते हैं महादेव पर, बोले क्यों जाऊं मैं आपके साथ में, मेरा क्या रिश्ता है आपका, मुझे नहीं जाना, जाओ। कौन सा अपराध था जो आपने मुझे दूर किया अपने आप से? नंदी अब कभी दूर नहीं करूंगा, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे अब कभी भी दूर नहीं करूंगा। और सुन एक आशीर्वाद भी मैं तुझे देता हूं आज, जो तेरा दायां कान है ना, आज मैं उसमें अपने हृदय को स्थापित करता हूं। अगर कोई भी भक्त तेरे इस दाहिने कान में आकर के अपनी मनोकामना बोलेगा, वो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया भोलेनाथ। जब नंदी को साथ लेकर के कैलाश पहुंचे महादेव, उनके पास में रखा, विवाह हो गया महादेव का, लेकिन नंदी को दूर नहीं किया आपने। इसलिए कहते हैं कि पहले कोई भी महादेव से आपकी मनोकामना हो, उसको नंदी के कान में जरूर बोलना चाहिए।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भूतेश्वर महादेव की जय हो, बाबा महाकाल की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भूपिन पिए नशा हो जाता है, जय जय। ओ जो भोले बाबा जपता है, और बिन पिए नशा हो जाता है। भोले बाबा पिए नशा हो जाता है, भोले बाबा जपता है। पिए नशा हो जाता है, सकता है जो ये नशा हो जाता है, भोले रचता है। किसके हर मन भाव बड़ा, कोई खुशी हतार की सीढ़ी चला। किसके हर मन भाव बड़ा, कोई खुशी हतार की सीढ़ी चला। उसे गोपी बना दिया जाता है। ये नशा हो जाता है, भोले बाबा रचता है। ये नशा हो जाता है, भोले 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 रखता है। ये नशा हो जाता है, रचता है। मेरा काशी बड़ा रंगीला है, सब भोले राम की लीला है। मेरा काशी बड़ा रंगीला है, सब भोले राम की लीला है। भगवान भी चल कर आता है, जो भोले भोले बड़ा है। ये नशा हो जाता है, भोले भोले रचता है। ये नशा हो जाता है, जो भोले 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 रखता है। ये नशा हो जाता है, भोले भोले रचता है। जपता है, जो भोले नदी को जपता है। भोले भोले रचता है, भोले रचता है। ये नशा भोले भोले जपता है। ये नशा हो जाता है, भोले भोले रचता है।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये सत्यता है कि बिन किए भक्ति का नशा तो हो जाता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। किस किस को नशा हो रहा है बताओ मुझे, मत बताओ, मुझे तो दिख रहा है। वैसे मुझे ऐसे ही भक्तों की आवश्यकता थी, आनंद आ गया वाकई में। जैसे श्रोता चाहता है ना कि हमको ऐसा वक्ता मिले जिससे हम कथा सुन सकें और उसकी वाणी सुन करके आनंद आना चाहिए, उसी प्रकार श्रोता भी यही चाहता है कि ऐसे श्रोता मिले जिनकी कथा सुनने के प्रभाव से खुद को आनंद आना चाहिए। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सोनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, प्रभु नंदी पर भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि उनके दाहिने कान में अपना हृदय स्थापित कर दिया। बोले बिल्कुल सत्य बात है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी पुरुष स्त्री कन्या अपनी मनोकामना नंदी के दाएं कान में बोलती है, वो मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है, क्योंकि वो शिव के हृदय में जाती है। ऐसे हैं भोलेनाथ दयालु, जो बिन मांगे ही उसे सब कुछ दे सकते हैं। नंदी ने कभी सोचा नहीं था कि भोलेनाथ भोले बाबा मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे। ऐसी ही कृपा की थी भोलेनाथ ने एक गुण निधि के आदमी पर, मनुष्य पर, जो उसने भूख की खातिर मंदिर में जाकर के दीपक बुझने वाला था, जो बत्ती अपने तन के वस्त्र की डाली थी बना करके, उसी से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उसके अगले जन्म में कुबेर भंडारी बना दिया, उसे यानी धन का मालिक बना दिया। अब बताओ भोलेनाथ के बराबर भोला कौन है? नारायण से आप कुछ मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, तो नारायण है सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वो सोच समझ करके जवाब देते हैं। और भोलेनाथ हैं बिना कुछ बोले ही वरदान दे देते हैं। किसी ने पूछा कलयुग में, बोले प्रभु ये बताओ सबसे जल्दी और तुरंत कौन से देवता प्रकट होते हैं? तो किसी ने कह दिया भोलेनाथ। भोलेनाथ को जल्दी प्रकट किया जा सकता है, उसके मन में सकाम यानी अपने कार्य की कुछ कामना थी, परीक्षा भी लेना चाहता था भोलेनाथ की भक्ति की। उस समय भोलेनाथ समाधि से बाहर थे, सुन ली, तुरंत पहुंच गए कलियुगी भगत के पास में और बोले बताओ क्या चाहिए आपको? बोले आप वास्तविक महादेव हो? बिल्कुल मांग लो, क्या चाहिए? बोले महादेव मुझे पहले मेरी शर्त है कि मैं एक नहीं 3 वरदान मांगूंगा। बोला ठीक है मांग। बोला पहला वरदान है मेरा कि मेरे पास घर नहीं है, बढ़िया VIP घर बनना चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि उसमें किसी बात की कोई भी कमी नहीं हो, धन संपदा की। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। और तीसरा, बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहो 3 वरदान और मांग लो। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु, सोचा ही नहीं। अब तो देखा कि मकान तो बन गया, इस पर सफेदी नहीं हो रही। भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ हाजिर। बोले बताओ, बोले वरदान चाहिए 3। बोले मांगो। बोला पहला वरदान ये दे दो कि इसको बिल्कुल चमका दो, बढ़िया डिस्टेंबर होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से एक रोड भी अच्छी सी निकलवा दो, चलने में दिक्कत होती है प्रभु।
और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 और मांग लूं। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु। बरसात आई, आओ भोलेनाथ बताओ। बोले मेरे घर पे कभी बारिश नहीं होनी चाहिए, पहला वरदान। दूसरा ये है कि इसकी व्यवस्था खराब होगी, दोबारा से सही करवाओ इसको। तीसरा ये है कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। अब तो जरा सी भी खांसी हो, जुकाम हो, आओ भोलेनाथ। तीसरा वरदान इसका यही रहे कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। पहुंच गए नारायण जी के चरणों में, बोले प्रभु फंस गया मैं। बोले क्यों? बोले ऐसे भगत के पाले पड़ गया हूं, 3 वरदान मांगता है और तीसरा वरदान यही होता है कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। बोले तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? भगत मांगेंगे तो आपको तो देना पड़ेगा। बोले प्रभु कलयुगी भगत है, इससे तो पीछा छुड़ाना है अब। तो बोले छुड़ा लो। बोले मेरे बस की बात नहीं। तो बोले भोलेनाथ मैंने इस बात के लिए आपको कई बार टोका है, एक बार नहीं कई बार, कि किसी को वरदान देने से पहले जरा ठोक बजा लिया करो उसको। किसके मन में चल के आ रहा है ये तो कलयुगी भगत है, अब तुम जाओ अब तीसरे वरदान पे 3 वरदान और दे के आओ, प्रभु इससे मुक्ति कराइए। बड़े दुखी भोलेनाथ बोल दिया कि जाओ करते हैं तुम्हारी व्यवस्था। बुलाया उसको, आओ भोलेनाथ। भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले पहला वरदान ये दे दो। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि ये तो कुछ करवाएगा। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि आपकी भक्ति में मेरा अनुराग हो जाए। बोले तथास्तु। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भोलेनाथ ने बोला तीसरा, उन्होंने सोचा कि वही निकल करके आएगा। बोला तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु भाई जाने छोड़िए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ये कलयुगी भगत होते हैं और भोलेनाथ ऐसे न जाने कितने आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं, जो उन्हीं के कारण खुद बसे। एक ऐसा राक्षस हुआ था जिसने वरदान मांगा था कि जिस किसी के ऊपर भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसको कह दिया तथास्तु। भोलेनाथ चलने के लिए वो बोले बाबा 1 मिनट रुको, मुझे भरोसा नहीं है। बोले भरोसा नहीं क्या मतलब? बोले चेक तो कर लूं। उन्होंने कह दिया कर ले। बोले कि तो थोड़े आ जाओ, आपका ही चेक करूंगा। अब तो भोलेनाथ को भागना पड़ा, बचाया विष्णु भगवान ने। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा भगत हुआ जिसे महादेव ने ऐसा वरदान दे दिया कि उनके पुत्र के द्वारा वो मरे, जिसका नाम था तारकासुर। आगे कथाएं बहुत आएंगी, उसी प्रकार से चलना है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 4 बज गए। ये घड़ी बंद नहीं हो सकती। वो तो नहीं रुकेगी, उसके लिए तो खुद को समय निकालना। ये तो काल समय का चक्र है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसको रोकने की छेड़छाड़ की थी दशानन रावण ने और अंजाम उसका बहुत बुरा हुआ था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कथा को फिर विराम दें। बता दो अगर समय है 5 बजे तक। मैया कह रही थी कि पानी का समय होता है, फिर इनका दूध का समय हो जाता है। 4:30। चलो जैसी आपकी प्रभु की इच्छा, आपकी और प्रभु दोनों की इच्छा। ऐसी शोभा आए आए न ऐसी श्याम, ऐसी शोभा न आए
चलो कथा का समय 4:30 का रखेंगे, ये तो ठीक है ना। अब जब आरती वगैरह करेंगे जब तक 4:30 बजे जाएंगे। अब कल की कथा के बारे में सुन लो। कल की बड़ी सुंदर कथा है जो आपको कुबेर कथा श्रवण कराई जाएगी। कुबेर भगवान कौन थे, किस प्रकार महादेव की कृपा से वो बने थे। नारद जी को मोह हुआ था, उनके मन में भी विवाह की कामना आई थी। नारद मोह की आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। और भी सुंदर सुंदर कथाएं हैं भोलेनाथ की, भोलेनाथ के भक्तों की, वो आपको श्रवण कराई जाएंगी। तो कल आज तो थोड़ी सी दिक्कत थी इस साउंड सिस्टम में, इस वजह से लेट हो गए। ये कल से 12:30 बजे इसको चालू कर दिया करेंगे और फिक्स 1 बजे आरती हो जाया करेगी। लेकिन भैया आपसे हमारी प्रार्थना है कि समय का जरूर ध्यान रखें। आपको भी आना है, आप हमको श्रवण करते हुए देखते हैं, बड़े ही भाव से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सांझ को आरती होगी, कल लेट हो गई थी, जब मंदिर के आरती होगी उसी समय पर यहाँ की आरती किया करेंगे। ये अति आवश्यक है, सबको आना है, क्योंकि इनके दर्शन से भी हमको लाभ मिलता है। आरतियों में जरूर जाना चाहिए। और कल हमने कहा था कि हम अनजान नगरी में हैं, हमको थोड़ी सी दिक्कत तो खैर होती है इनमें कि अगर कहीं कोई रहने की व्यवस्था हो तो एक सुबह नित्य कर्म की बड़ी दिक्कत आती है। आज यहाँ भी जल खत्म हो गया, तो आप सभी मिलकर के आपस में बातचीत करके व्यवस्था बनाएं। और भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था आपको जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके बीच में अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप सभी का थोड़ा थोड़ा आए, जिससे उसका परम सौभाग्य आप ले सकते हैं, लाभ ले सकें। बोलिए शंकर भगवान की। और इसमें सबको ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। और माताओं को जो आपने पास में उनको कथा के लिए श्रवण करने के लिए आप प्रेरित करेंगे, उनको साथ लेकर के आएंगे, जिसे कहते हैं कन्नी फल। कन्नी फल का मतलब होता है कि जो श्रोता दूसरे श्रोता को अपने साथ में कथा श्रवण कराने के लिए लाता है, कीर्तनों में लेकर के जाता है, तो उसका आधा फल उससे ट्रांसफर हो जाता है, मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। बोलिए शंकर भगवान की। तो एक सुंदर सा छोटा सा भजन, जब तक हमारे पंडित जी आरती की तैयारी कर लेते हैं, और उसके बाद में आज की द्वितीय दिवस की आरती करेंगे। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भोले, मेरे सर पर रख दो भोले, अपने दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन और दौलत क्या चाहिए, देने वाले भोले प्रभु को धन और दौलत क्या चाहिए। भोले प्रभु से मांगे तो फिर नाम और कीर्तन क्या मांगे, भोले प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जीवन में अब कर दो